पुत्र और धन की प्राप्ति से आदमी का मान सम्मान इज्जत समाज में बढ़ती है। अगर पुत्र ज्ञानी हो, कर्मी हो, काम करने वाला और दिल का धनी हो तो सोने पे सुहागा है। जैसे हम धन तिजोरी में जोड़कर, बैंकों में जोड़कर खुश होते रहते हैं, धनवान बने रहते हैं, इसी तरह हमें कर्म से भी धनी होना चाहिए। यश प्राप्त करो, कीर्ति प्राप्त करो, अपने परिवार के लिए, अपने कुल के लिए और अपने देश के लिए कुछ छोड़ कर जाओ अपनी यादें। ऐसे पिता को पुत्र मोह में नहीं फंसना चाहिए जैसे राजा धृतराष्ट्र फंस गए थे। अच्छे संस्कार बच्चे को देने चाहिए। और ऐसे हमारे ज्ञानी ध्यानी बहुत पैदा हुए पहले भी, और उनके आज भी गाथाएँ गाई जाती है। एक बार तुलसीदास जी ने अपने किसी दोस्त को 2 पंक्ति लिखकर रहीम जी पर भेजा। रहीम जी ने पढ़कर उसको मदद कर दी और 2 पंक्ति वापस लिखी। देनदार कोई और है, देवत है दिन रेन, लोग भरम हम पे करें, याते नीचे नैन। देने वाला कोई और है, हमारी तो ऐसे ही यश गाए जाते हैं, वे दिन रात देता रहता है। मेरी तो ये मांग है कि साई इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखो ना रहूं, साध न भूखो जाए, साध न गठड़ी बांधता, पेट समा तो ले, आगे पीछे हरी खड़े, जब मांगो तज देत। तो हमें इतना चाहिए कि हम भी, मैं भी, मेरे बच्चे और मेरे आने वाले साधु संत भूखे ना रहे, और जब हमें ज़रूरत हो परमात्मा हमारे साथ हमेशा खड़े रहिए, हमें तभी दीजिए। जैसे नरसिंह भगत ने भगवान पर भात बढ़वा लिया था, ये दान की ही तो बात थी। और राजा हरिश्चंद्र सारा राजपाट देकर खुद तीनों काशी में बिक गए थे, यह भी दान ही था। कर्ण ने तो अपने कवच कुंडल देकर यश कमाया। ऐसे ही कृष्ण भगवान बड़े खुश होते थे कर्ण से, तो अर्जुन परेशान हो जाता था। जब अर्जुन, इनका राज था, उनका दान पुण्य में लगे हुए थे इंद्रप्रस्थ में, तो एक बार एक ब्राह्मण आया और सूखी लकड़ी चंदन की मांगने लगा। तो युधिष्ठिर ने कहा अपने नौकरों से, इन्हें लकड़ी लाकर दो, लेकिन कहीं पर लकड़ी ना मिली कि वे गिल्ली लेकर लकड़ी आ गए। ब्राह्मण ने लकड़ी लेने से इनकार कर दिया और वे जाने लगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप कर्ण पे जाइए। तो वे कर्ण के पास गए, तो कर्ण ने भी अपने नौकरों से हुक्म दिया कि लकड़ी लेकर आओ, लेकिन वे भी गिल्ली लकड़ी लेकर आ गए। तो ब्राह्मण वापस जाने लगे। कर्ण ने कहा, ब्राह्मण देव रुकिए, और अपने घर के चंदन के पिलर्स निकाल कर, खम्भे उनको काट कर और ब्राह्मण को दान दे दिया। तो भगवान कृष्ण हंसने लगे और कहने लगे, हे अर्जुन, तेरे इंद्रप्रस्थ में तो हजारों हजार चंदन के खम्भे हैं, तो कर्ण जैसा दानी कोई नहीं है। फिर भी अर्जुन नहीं माने। महाभारत के युद्ध में जब आखिर लड़ाई चल रही थी, तो कर्ण जूझ रहा था मौत से, उस वक्त भी कृष्ण भगवान हंसे और कहने लगे, इस जैसा दानी नहीं। लेकिन अर्जुन नहीं माना। तो ब्राह्मण का रूप रख कर भिक्षा मांगने आए, दान मांगने आए, और उनसे कहा कि हमें दान चाहिए। तो कर्ण ने कहा, मेरे 2 सोने के दांत हैं, आप इन्हें तोड़ लीजिए। तो उसने कहा, नहीं, ब्राह्मण देव ने, आप खुद तोड़ के दो। तो एक पत्थर पड़ा था, वे मांगने लगे, लेकिन नहीं दिया ब्राह्मण देव ने। तो उन्होंने खुद, कर्ण ने अपने आप उठाया और अपने दांत तोड़ लिए, लेकिन दांत खून से लथपथ थे। तो देने लगे, तो ब्राह्मण देव ने दान नहीं लिया और कहने लगे, धो कर दो। तो फिर बोले कर्ण, अब हमारा विजय धनुष दे दो। तो उन्होंने नहीं दिया। जैसे तैसे लेकर खुद कर्ण ने अपने दांत जमीन में से जल निकाल कर दांत धोकर दान कर दिया। भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, ये दानी है, महादानी है, वीर है, इन जितना कर्ण जैसा दानी संसार में नहीं।
तो ऐसे ऐसे दानी हुए हैं। ऐसे ही राजा बलि बहुत दानी थे, उनका बहुत ज़्यादा प्रचार था। तो भगवान उनकी परीक्षा लेने आए और 3 पग ज़मीन मांगने लगे। राजा ने कहा ले लो, तो वे लेने लगे तो उन्होंने 2 ही पग में सारा सब कुछ माप लिया। तीसरे पग कहाँ रखूँ भगवान ने कहा, तो बलि ने कहा मेरे सिर पर रख दो। तो भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि तुम मुझसे वर मांगो। तो उन्होंने कहा भगवान को भगवान से ही मांग लिया राजा बलि ने, और पाताल लोक में अपने द्वार के सामने खड़ा कर दिया, द्वारपाल बनाकर, कि मैं आपके हर वक्त दर्शन चाहता हूँ। तो दान से, ज्ञान से इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। भगवान परीक्षा के लिए आ जाते हैं और हमेशा परीक्षा में ली जाती है हर आदमी की। तो अपनी परीक्षा में हमेशा सफल होइए, दान करिए और समाज में कीर्ति कमाइए। धन्यवाद। जय प्रभु जी।